जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 209 रुपये का लीटर हो चुका है पेट्रोल। रोने से फ़ायदा नहीं है। इट्स टाइम फॉर यू टू इंक्रीज योर इनकम। उस इनकम को बढ़ाने के लिए हम लवबर्ड वालों को क्या करना चाहिए? नंबर 1, अपने आप को अपग्रेड करें। नंबर 2, उस्तादात को बढ़ाएं। और नंबर 3, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें। याद रखें, जो अपग्रेड नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। आज इस मौके मुनासबत से मैं कहता हूं, हमने अब नई स्ट्रैटेजी अपनानी है अपने काम के अंदर। वो ये है कि जब आपने अपनी आमदन को बढ़ाना है, आपने सेविंग्स भी करनी है। सेविंग्स के मुख्तलिफ तरीके, जो खर्चे आप अपने पैसों को बचाने के लिए कर सकते हैं वो हमने करना है। आज मैं एक विजिट पे आया हूं, तो मैंने कहा आपको इंशाल्लाह दिखाऊं और आपको वहां पे कुछ चीज़ें दिखाएं और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ज़रूर। यहाँ पे आज मैं एवियन लैबोरेटरीज एंड रिसर्च सेंटर, जहाँ पे तमाम परिंदों के सैम्पलिंग होती है, उनके फेदर्स की, जहाँ पे डिटरमिन होता है कि बर्ड मेल है या फीमेल है। मैं आपको ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छे हैं या डॉक्टर साहब बड़े कमाल के हैं। मैं आपको पहले लैब दिखाता हूं और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने लैब अभी तक खुद नहीं देखी। 2022, किसी को कायल करने की जरूरत नहीं कि आप क्या खरीदें और आप कहां पे जाएं। जदीद दौर है, रिसर्च करें और हमें रिसर्चर्स बनने चाहिए, ना कि आप किसी के पीछे एक लाइन के पीछे लगें। इनका दावा है कि मैंने इस तरह का लैब पहले नहीं देखा। आज मेरी पहली मुलाकात भी है डॉक्टर साहब से, तो मैं कहता हूं पहले हम जरा लैब देख लें, फिर मैं तारीफ भी करूं उस हिसाब से। पहले मैं खुद भी देख लूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम दोबारा आते हैं। डीएनए का टेस्ट है जिसको हम डीएनए टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये सिंगल स्टेप टेस्ट नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप है। मैं आपको बारी बारी एक स्टेप, फिर दूसरा, तीसरा और लास्ट टोटल स्टेप्स कितने हैं? 4 स्टेप हैं इसमें। ये सर हमारा सैंपल प्रोसेसिंग और सैंपल रजिस्ट्रेशन रूम है बेसिकली। अच्छा, दिस इज डॉक्टर आमना। ये इस पूरे सेटअप को देखती हैं टेक्निकली भी, ठीक है। ही इज़ इन गंगाराम हॉस्पिटल राइट नाउ, और ये हमारे साथ भी काम करती हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन में सैंपल किस तरह से आता है, प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, उसकी इनिशियल प्रोसेसिंग, और उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से ये दिखाया जा सकता है? ये श्योर ये अस्मा है हमारी, हमारा सारा स्टाफ सर एमफिल है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन है सर, डाटा एंट्री। एक सैंपल हमारे पास आया, हम उसको किस तरह से एंटर करते हैं। ये डॉक्टर सऊद साहब के सैंपल आए हुए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर सऊद साहब द ग्रेट, कराची वाले। जी माशाल्लाह। तो ये इसमें बर्ड नाम लिखा जाएगा, आपका रिंग नंबर लिखा जाएगा और हमारी आईडी लिखी जाएगी। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ मैं डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं कि ब्रीड करा रहे हो। उसके बाद डीएनए एक्सट्रैक्शन होती है, वो हमारे अलग सेक्शन में होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो इस सेक्शन में हम सिर्फ डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हो रहा है, ये मिस सिद्रा हैं, ये बेसिकली डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रही है, ठीक है। इसमें दो, ये वो जरा स्पिनिंग मशीन टाइप वाला है। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डीएनए ऑटो एक्सट्रैक्टर। अच्छा, You put the sample in this machine, whether it's blood, whether it's flesh, whether it's feather. जी डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा हूँ कि ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, आप यहाँ पे अपना तारुफ करवाएं। माय नेम इज डॉक्टर महमूद। तो आप सिर्फ यहाँ पे ही होते हैं, ये इसके अलावा भी कहीं प्रैक्टिस मैं करते हैं? गंगाराम की जो डीएनए लैब है वहाँ का इंचार्ज भी हूँ माशाल्लाह। पहले एक्चुअली फुरकान साहब भी वहीं पे थे, ये मेरे मेंटोर हैं, ठीक है। आप भी गंगाराम अस्पताल में थे? तो सारे गंगाराम टीम, उधर भी वो गंगाराम। लेकिन आपके जो बर्ड सोसाइटी और ये जो आपकी बर्ड इंडस्ट्री है ना, ये माशाल्लाह इसने हमें इतना ज़्यादा, आप कह लें कि इस चीज़ में हमें इन्वॉल्व हुए हैं कि हमें वहाँ से टोटल इधर शिफ्ट होना पड़ा है। पाइपेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज पाइपेट्स। इनको माइक्रो पाइपेट्स बोलते हैं, और ये देखने में बिल्कुल सिंपल सी लग रही है। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये 30,000 की है। ये एक्चुअली ये जो मशीन है इसको बोलते हैं डीएनए ऑटो एक्सट्रैक्टर। आरएनए भी हो जाता है, डीएनए भी हो जाता है। ये हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो, तो वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये इसने डीएनए खुद ब खुद आपको निकाल के दे देना है या एक्सट्रैक्ट करके दे देना है, ठीक है। इसमें ये किट होती है, मुख्तलिफ रीजेंट्स होते हैं, एक में आपने फैदर डाल देना है, बाकी मशीन को आपने प्रोटोकॉल ऑलरेडी सेट किया होता है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली वो जो प्रोसेस होता है वो करके, तो आपको 30 मिनट्स के बाद आपका डीएनए रेडी करके आपको दे देता है, जिसको आप डायरेक्ट पीसीआर लगा। मैं आपको थोड़ा सेपरेट करके बताता हूँ, चेक करें। ये देखें, ये रोबोटिक काम होती हैं, ठीक है। और रोबोटिक काम ये सारा कुछ जिस तरह ये प्रोटोकॉल सेट किया होगा उसके मुताबिक उतना टाइम लगेगा हर स्टेप पे। अच्छा सर, ये हमारा तीसरा सेक्शन है, लेकिन बेसिकली इस टेस्ट का नाम पीसीआर टेस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो वो टेस्ट एक्चुअली होता किस तरह से है, किन मशीन्स पे हम करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ।
और जो एक टेस्ट पे ये जो टिप यूज़ हो रही है ना, ये ऐड कर रहे हैं, ये फिल्टर टिप है, ये 7 से 10 रुपए की सिर्फ एक टिप पड़ती है। ये सेक्शन है सर जहाँ पे बेसिक टेस्ट, इसका जो बुनियादी टेस्ट जो किया जाता है ना, ठीक है, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं, वो इस सेक्शन में किया जाता है। और ये हमारे पास 6 डिफरेंट कंपनीज़ की मशीन है, मेनली बायोरेट। आप दुनिया की किसी लेबॉर्ट्री में चले जाएँ, वो ह्यूमन की हो, वो बर्ड्स की हो, और जिस पे मोलेकुलर टेस्टिंग पे काम हो रहा हो, यू विल सी दिस ब्रांड। सर एक सवाल है, अभी तक लैब के अंदर आपके जितने भी सेक्शंस हैं वहाँ पे आपके काम करने वाले सारी फीमेल्स हैं, इसका मतलब हमारे पाकिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट जो मेल्स हैं वो फारिग है? सर नहीं, ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट कह लें आप इसका। ये लास्ट स्टेप है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रोम। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको डर्टी एरिया भी बोलते हैं। तो इसमें सर ये होता है कि आपका जो बिलियंस ऑफ कॉपीज आपने तैयार कर चुके हैं पीसीआर में, अब उसको विजुलाइज करना है। अच्छा, डीएनए का गलत, ये मैं लेने के लिए एज अ लेमैन, डीएनए का गलत होना जिस तरह उसके अंदर ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर, वो किस स्टेज पे होता है? 1 2 3 4 पे ज्यादा चांसेस कहाँ पे होते हैं? अगर आप लिटरेचर को स्टडी करें ना, तो देयर आर एक्चुअली 3 मेन स्टेप्स, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। देसी जुबान है सर, देसी जुबान। सर देसी जुबान का मतलब मैं बताने लगा। देसी जुबान में आप ये कह सकते हैं कि टेस्ट करने से पहले, टेस्ट करने के दौरान और टेस्ट करने के बाद। जी नाज़रीन, आपने देखा है माशाल्लाह जिस तरतीब से, जिस खूबसूरती से, सफाई के साथ और मेन चीज़ मेहनत के साथ यहाँ पे काम हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि ये डीएनए के प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक बंदा नहीं कमा रहा, बेशुमार स्टाफ लगे हुए हैं जो प्रोफेशनली काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल, आपको ज्यादा से ज्यादा सैंपल एक दिन में कितना इकट्ठा हुआ है? अराउंड अबाउट 1100। और सर ये जो अभी तक मैंने मशीनरी देखी है, जो आपका सेटअप है, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन तो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऑब्वियसली मुझे तो यूनिक लगा है। तो इस सारी मशीनरी की तकरीबन मालियत कितनी है? मैं कहता हूँ मैं लैब खोलना, तो ये तकरीबन कितने पैसे लगे हैं? सर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ मशीनरी की बात करें, मशीनरी करें तो दिस विल बी मोर देन 3 करोड़। अच्छा, ये जो ऊपर नीचे, जी ऊपर नीचे कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने ऊपर नीचे बताया ये फीमेल है? हाँ फीमेल्स हैं, ये 2 कॉपीज ना फीमेल में, तो आपको 2 यहाँ पे नजर आ रही है। और ये जो क्लियरली एक व्हाइट सा आ रहा है, ये मेल है। हम इसी स्टेप को, इसी चीज को एक डिफरेंट एंगल से फ्रॉम स्टेप 1 दोबारा इसको घुमा के लेके आते हैं। जी डॉक्टर साहबान, अब माशाल्लाह आपका लैब देखकर मज़ा आया है। एंड मैं कहूँगा फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान, लाहौर जैसे शहर के अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह परिंदों के लिए इस तरह के लैब्स दस्तियाब हैं। अब देखो, मैं अवाम का तर्जुमान हूँ, मैं आप लोगों का नहीं, अवाम का। अब अवाम में से कुछ लोग ऐसे हैं, जो मुझे भी एक दफ़ा मसला आया था कि डीएनए रिजल्ट्स के अंदर कुछ पेरेंट्स के अंदर कमी पेशी आई थी, मेल्स फीमेल्स बन गए थी, फीमेल्स मेल्स बन गए थे। उसकी क्या वजह थी और आपकी क्या अश्योरिटी है कि आगे जाकर अब उस तरह नहीं होगा? और ये मैं बात वाज़ेह कर दूं, मैं डॉक्टर साहब से पिछले 2 महीनों से डीएनए करवा रहा हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रिजल्ट्स के अंदर परफेक्शन। हालांकि एक के ऊपर मैंने आपको कॉल की, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी, उन्होंने कहा अगर ये गलत होता है, अच्छा आप थे, उन्होंने की, तो उन्होंने कहा था शेख साहब मैं आपको इतना जुर्माना देने को तैयार हूँ। मैं तैयार था, मैं कहा शेख तो आज जीत गया, लेकिन मैं हार गया। तो डॉक्टर साहब बताएं क्या इंप्रूवमेंट की क्या थी ताकि कस्टमर आपके पास अश्योरिटी के साथ आए? पहले जो इशू जो हमें पिछले सीजन में आया था वो ये था कि हमारी लैब बहुत छोटे लेवल पे थी। ये जो कमरा जितना आप देख रहे हैं, ये सारी अच्छा, आपके 4 सेक्शंस एक ही कमरे में थे? जी जी, ये सारी लैब एक कमरे में थी। अब इस कमरे में भी ये लैब बन सकती है, लेकिन ये इतना ज्यादा इस मुल्क में है। और ये लैब, छोटी सी जो लैब है ना, ये बेसिकली 100 सैंपल कैटर कर सकती है। लेकिन हमें जब रिसीविंग होगी 300 सैंपल्स की, तो एक कैपेसिटी है ना, एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी जो 4 सीट की गाड़ी है, अगर हम उसके अंदर 10 बंदे घुसाएंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस। दोबारा आवाम का सवाल जी, मैं कहता हूँ 300 की जगह 3000 आ जाए, 3 लाख आ जाए, वो मेल को फीमेल तो नहीं ना बना सकता, तो ये फिर कैसे होता है? नहीं, उसमें सर देखिए मैनेजरियल इश्यूज होते हैं, यानी आप कहते हैं ह्यूमन एरर होता है कि ये रखना उधर था, इधर रख लिया, इस तरह कर लिया। टेक्निकल एरर नहीं होते, ह्यूमन एरर होते हैं, जिसकी वजह से ये वाले इश्यूज जो है वो होते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है, जो आप कह रहे हैं कि हम अगर इस वीडियो के बाद हंगामा आ जाए और आपके पास 3000 की जगह 30,000 सैंपल आ जाए, फिर संभाल लोगे? संभालेंगे सर इंशाल्लाह की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बाद हमें करेला ही आए। मुझे एक और चीज जो आपकी खूबसूरत लगी है ना, कि आपके सर्टिफिकेट के अंदर आपने मेल्स के लिए ब्लू कलर चुना है और फीमेल्स के लिए पिंक। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 बर्ड्स है, अब आपने एक मेल तलाश करना है,
तो प्रिंटेड फॉर्म में आप इधर जाएंगे, आप यहाँ पे नहीं जाएंगे। ये चीज़ मुझे पहले दिन से अच्छी लगी। एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। आपके जितने रिजल्ट हैं, जिस तरह से आपके पास अच्छा, ऑनलाइन जाकर चेक कर लिया, तो आपके रिजल्ट आपको आपकी ऐप पे आएंगे। क्या बात है। जो मेरे रेफरेंस के साथ आए, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेवर दे सके, तो वो आप क्या कर सकते हैं? अभी भी अपनी जो मिनिमम हमने प्राइस रखी हुई है वो 650 रखी हुई है, हम इससे ऊपर नहीं जा रहे। आपका रेफरेंस एक सैंपल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पे हमारे कलेक्शन सेंटर हैं, हमारे सैम्पलिंग बॉय हैं। आपका रेफरेंस एक सैंपल भी कहेगा कि मेरे घर से पिक करें, हम वो पिक करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू फैंसी हूँ, मुझे सैम्पलिंग नहीं करनी आती, या वैसे मैं लेजी हूँ, एसी के कैबिन में बैठा हूँ, मैं कहता हूँ आपकी टीम की तरफ से कोई बंदा आए, वो खुद सैंपल लेगा, वॉलेट में डालेगा और हमारे तक देखेगा। तो ये इसके चार्जेस नहीं होंगे? नहीं, चार्जेस होंगे। जो किस रेफरेंस के साथ आए, एनएस के रेफरेंस आपके रेफरेंस से डन। वरना हम वैसे वो 1000 वरना एक विजिट का हम 1000 उसका देखो, ये मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, अब इससे ज्यादा मैं उनकी करा। तो मैं आज ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि लव बर्ड ब्रीडर्स, लव बर्ड फैंसियर्स की वजह से आज इस जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स चल रहे हैं, तो ये भी अपने मैक्सिमम एफर्ट, जो ये डिस्काउंट या जो भी कुछ कर सके, ताकि हम आपस में एक जैसे रह सकें। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। उसमें सर एक चीज़ है, जिस तरह से माशाल्लाह पाकिस्तान में लव बर्ड इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, मैंने पहले भी एक दफ़ा एक फोरम पे ये बात कही थी, और जितनी अच्छी पाकिस्तान के पास टेक्निकल एबिलिटी है डीएनए टेस्टिंग के हवाले से, जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इवन गल्फ़, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों के पास नहीं है। और हम जितना सस्ता डीएनए कर रहे हैं वो दूसरे मुल्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन अल्हम्दुलिल्लाह आएगा कि बर्ड यहाँ से बाहर जाएगा। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में था और वहाँ पे मैं बड़ी एक ल्यूक्रेटिव सैलरी पे और बड़ी एक ल्यूक्रेटिव जो है वो पोजीशन पे बैठा हुआ था, यानी 6 डिजिट सैलरी कह सकते हैं, और 6 डिजिट सैलरी के साथ था वहाँ पे विद परमानेंट जॉब। तो माशाल्लाह जब हम इस साइड पे आए लव बर्ड में, हमें नहीं आइडिया था कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना ज़्यादा रिस्पांस मिला कि मुझे वो परमानेंट जॉब छोड़नी पड़ी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप बीइंग एन आइकन लव बर्ड इंडस्ट्री के, जिन्होंने बेसिकली पाकिस्तान में लव बर्ड इंडस्ट्री की इसको बाकायदा एक इंडस्ट्री बनाया। तो मतलब वन मैन इंस्टीट्यूशन हम कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए हमारे पास। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।